नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। छतरपुर पुलिस ने 12 लाख रुपए के 88 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपा। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में साइबर सेल और थानों की टीमों ने यह सराहनीय कार्य किया। इस सफलता पर लाभार्थियों ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने राशन कार्ड धारकों से ई-केवाईसी प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी करने की अपील की है। उपभोक्ता राशन दुकानों, घर पर डीलर या मेरा ई-केवाईसी ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय पर ई-केवाईसी न करने पर अगले महीने से राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। साथियों, जैसा कि हमने पहले बताया है कि जो राशन दुकानों से हमारे राशन लेने वाले उपभोक्ता हैं उन सबको ई-केवाईसी कराना इस महीने में अनिवार्य है। यदि वो ई-केवाईसी नहीं होती है तो अगले माह से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है उनको। इसके लिए राशन की दुकान पर या फिर राशन के जो हमारे विक्रेता हैं वो घर घर जाकर के भी संपर्क करके ई-केवाईसी कर रहे हैं। और इसके साथ में राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था दी है जिसको मैं बताना चाहता हूं कि ये एक ऐप है जिसका नाम है मेरा ई-केवाईसी ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं और ख़ास तौर से छोटे बच्चों की ई-केवाईसी करने के लिए ऐप बड़ा मददगार है। मुझे खुशी है बताते हुए कि जिले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेरा ई-केवाईसी ऐप जो है इसको डाउनलोड करके और इसके माध्यम से जो है ई-केवाईसी घर पर ही करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो है मध्य प्रदेश से बाहर नहीं चलता है। तो ये जो लोग हमारे जो दमोह जिले के उपभोक्ता हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, बस वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है फेस रिकॉग्निशन होता है, तो फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से जो है आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो मेरा निवेदन सबसे है कि या तो जो है नजदीकी राशन दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी कराएं या फिर यदि आपके यहाँ पर हमारे राशन दुकान के प्रबंधक आते हैं तो उनके माध्यम से ई-केवाईसी करवाइए। और यदि ये भी संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में माई ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड करके घर पर स्वयं का ई-केवाईसी करिए। और एक मोबाइल नंबर से कई सारे ई-केवाईसी हो सकते हैं। तो आप जो है अपने बच्चों का, अपने परिजनों का भी ई-केवाईसी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके को हम लोगों ने फेसबुक पर और सभी जगह पर हम लोग इसको बता रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए उसका जो यूजर मैनुअल है हम आपको दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ करके ई-केवाईसी कराएं ताकि किसी को भी अगले महीने राशन के लिए परेशान न होना पड़े। गुरुवार को नीमच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आमजन से जुड़ाव की मिसाल पेश की। CRPF के 86वें स्थापना दिवस के बाद उन्होंने एक नाश्ते की दुकान पर लस्सी और कचौरी का आनंद लिया। उनके इस आत्मीय व्यवहार से स्थानीय लोगों में उत्साह और गौरव की भावना जागी। बिल्डिंग किसकी है? वो अग्रवाल मेदुआ
कितने हो गए? अरे भैया ये पैसा देना पड़ेगा। बात तो सुनो। रख बेटा रख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने सीआरपीएफ की आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी गतिविधियों में अहम भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में परेड का आयोजन हुआ, जिसमें सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। अमित शाह ने शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और वीरता पदक प्राप्त जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ में महिला कर्मियों की भर्ती हो रही है और उन्हें आवास योजना का लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। दमोह जिले की जनपद पंचायत हटा में सामान्य सभा की बैठक में पेयजल संकट पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने हैंडपंपों की मरम्मत और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जल जीवन मिशन की गाइडलाइन साझा की और ग्राम पंचायतों को जलकर संग्रहण व वाल्व ऑपरेटर नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। Subscribe the Bahujan News and like this video.